जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन परिचय और रचनात्मक परिचय। वैसे देखा जाए तो यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हर जगह पर या तो सिर्फ जीवन परिचय है या तो सिर्फ उनके रचनाओं का परिचय है या केवल उनके कुछ संक्षेप में कार्यों का परिचय दिया गया है। लेकिन इस एक वीडियो में आपको एक साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन, उनके कार्यों का और उनके रचनाओं का परिचय दिया है। अतः शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को पूरी तरह से देखिए दोस्तों। और शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं और दोस्तों को भी अपने शेयर करें। अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ये जानकारी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन परिचय। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित महू नामक गांव में 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर बाबा साहेब का जन्म हुआ है। उनका मूल नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी संकपाल और माता का भीमाबाई था। इन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक तथा भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। दलित जाति में जन्म लेने से उन्हें बचपन से जातिगत शोषण, छुआछूत को सहना पड़ा। इसका विरोध उन्होंने जीवन भर किया। दलितों और अछूतों के लिए वे समाज से लड़ते रहे। भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में वे जाने जाते हैं। ऐसे महापुरुष का देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ है। उनकी शैक्षिक योग्यता को हम जानते हैं। आइए जानेंगे विस्तार से। उन्होंने बीए मुंबई विश्वविद्यालय से किया, एमए, पीएचडी, एलएलडी यह सब कोलंबिया विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद एमएससी, डीएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया है। बैरिस्टर एट लॉ यह अंग्रेजी में किया। पेशे से देखा जाए तो वे उच्च शिक्षित वकील, प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ रहे। आइए अब जानते हैं उनके उल्लेखनीय कार्यों को। उन्होंने अपने जीवन में जो राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और शैक्षिक संगठन, धार्मिक संगठन बनाए, उनको यहाँ हम जानते हैं, विस्तार से जानेंगे। उन्होंने जो राजनीतिक दल बनाए उसमें पहला है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दूसरा है स्वतंत्र लेबर पार्टी और तीसरा है भारतीय रिपब्लिक पार्टी। सामाजिक संगठन भी बनाए उन्होंने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, ये 2 सामाजिक संगठन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए हैं। उन्होंने जो शैक्षिक संगठन बनाए वो 3 हैं। एक है डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, दूसरा है द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और तीसरा है पीपल एजुकेशन सोसाइटी। उन्होंने एकमात्र धार्मिक संगठन भी बनाया है जिसका नाम है भारतीय बौद्ध महासभा। उनके रचनात्मक परिचय को अब हम यहाँ पर जानेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिभाशाली लेखक, सफल पत्रकार एवं जुझारू संपादक थे। उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि वह लगातार 18 घंटे तक भी पढ़ते थे और उन्होंने अपने घर में ही एक अपना निजी ग्रंथालय भी बनाया था। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ ग्रंथा टाइप हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो उन्होंने अपने घर में ही निजी ग्रंथालय बनाया था जिसमें 50,000 से भी अधिक किताबें थीं। अपने लेखन द्वारा उन्होंने दलितों एवं देश की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। वे मूलतः राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी थे। उनका लेखन अधिकतर शोधपरक रहा है। खास बात यह है कि उनके समकालीन राजनीतिज्ञों में से सबसे अधिक लेखन इन्होंने किया है। उन्हें 11 भाषाओं का
ज्ञान था, जिनमें मातृभाषा उनकी मराठी रही है और अंग्रेज़ी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली भाषाएं, ये आदि भाषाएं वे जानते थे। दोस्तों, हमें या तो एक, दो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 भाषाएं आती हैं, लेकिन ये इतने प्रतिभाशाली थे कि इनको लगभग 11 भाषाएं बहुत अच्छी तरह से आती थी। अंबेडकर जी ने राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र, कानून, कृषि आदि सभी विषयों पर अपनी पुस्तकें लिखी हैं। पत्र पत्रिकाओं के अलावा उनका सभी लेखन अंग्रेजी भाषा में रहा है। सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक कार्यों में वे सदैव व्यस्त रहने के बावजूद भी उन्होंने अनेक किताबों की रचना की है। अंबेडकर जी के साहित्यिक रचनाओं को उनके विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण और विद्वत्ता के लिए जाना जाता है, जिनमें उनकी दूरदृष्टि और अपने समय से आगे की सोच की झलक भी हमें मिलती है। उनके ग्रंथ भारत सहित पूरे विश्व में बहुत पढ़े जाते हैं और वर्तमान भारत में तो सबसे अधिक बिकने वाली किताबें बाबा साहेब अम्बेडकर की ही हैं। उन्होंने 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उनका भगवान बुद्ध और उनका धर्म, यह ग्रंथ भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ माना जाता है तथा इसे बौद्ध देशों में महत्वपूर्ण माना गया है। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। विशेष रूप से सारी पत्रिकाएं मराठी हैं, जिसमें सबसे पहले है मूक नायक, जनता, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत आदि। आइए अब जानते हैं उनकी कुल रचनाओं को। वैसे उन्होंने 32 पुस्तकें और शोध प्रबंध लिखे हैं। 22 पूर्ण हैं तथा 10 अपूर्ण पुस्तकें हैं। 10 ज्ञापन लिखे हैं और साक्ष्य और वक्तव्य जो उन्होंने दिए हैं वो 10 हैं। 10 अनुसंधान हैं, दस्तावेज, लेखों और पुस्तकों की समीक्षाएं हैं। उसके बाद उनकी 10 प्रस्तावना और भविष्यवाणियाँ भी हैं। इतनी सारी उनकी जो किताबें हैं या लिखित सामग्री मिलती है वो सब अंग्रेज़ी भाषा की रचना है। उनका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। उनकी प्रमुख रचनाएं जो अनुदित है, आइए हम जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय अंश, ये 1916 में प्रकाशित है। दूसरी रचना है भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, ये 1916 में प्रकाशित है। भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, ये 1917 में लिखी गई रचना है। ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण 1921। रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ये 1923। 6 है ब्रिटिश भारत में जातीय वित्त का अभ्युदय, 1925। उसके बाद भारत का संविधान, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पर आज हमारा भारत या भारत का प्रजातंत्र खड़ा है, वह भारत का संविधान, जिसे लिखने में उन्होंने बहुत समय लिया, लेकिन एक अध्ययनपूर्ण संविधान हमारे सामने रखा। तो ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। जाति का उच्छेद, ये 1927 में लिखी गई रचना है। पाकिस्तान पर विचार, 1940। रानडे, गांधी और जिन्ना, 1943। उसके बाद कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, यह रचनाएं 1945 की। शूद्र कौन और कैसे, 1948। महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, यह 1948। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, यह 1957। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें जो पुरस्कार मिले, जिनको सम्मानित किया गया पुरस्कारों से, वो इस प्रकार है। 1956 में उनको बोधिसत्व यह पुरस्कार दिया गया है और 1990 में भारत रत्न इस सर्वोत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये देश का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ सम्मान है भारत रत्न, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मिला है। इसलिए कई बार उनको मानने वाले सभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये विशेषण लगाते हैं। कोलंबियन अहेड
ऑफ देयर टाइम, ये 2004 में उनको पुरस्कार दिया गया। द ग्रेटेस्ट इंडियन, ये 2012 में उनको मरणोपरांत दिया गया पुरस्कार है या सम्मान है। इस प्रकार दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन, कार्य और उनके रचनाओं को देखा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।